पुनर्वास फिजियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्थराइटिस या गठिया पे बात करेंगे। यह एक सामान्य स्थिति है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। आर्थराइटिस स्थितियों का एक समूह है जो ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है, जिससे पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस और रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। यह सभी उम्र और बैकग्राउंड के लोगों को प्रभावित कर सकता है। आर्थराइटिस एक व्यापक शब्द है जिसकी 150 से अधिक स्थितियां हो सकती हैं, जो मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों को प्रभावित करती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस यह गठिया का सबसे आम प्रकार है, जिसमें हड्डियों के सिरों को सहारा देने वाला प्रोटेक्टिव कार्टिलेज घिस जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यह एक ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से सानोवियम पर हमला करती है, जो ज्वाइंट्स को घेरने वाली झिल्लियों की परत है। गाउट जब शरीर में मोनोसोडियम यूरेट या यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके क्रिस्टल्स ज्वाइंट्स में जमा होने लगते हैं, जिससे अचानक गंभीर दर्द, सूजन, रेडनेस और टेंडरनेस होने लगती है। आर्थराइटिस के कारण इसके प्रकारों पर निर्भर करते हैं, लेकिन माना जाता है यह निम्नलिखित कारकों के संयोजन से होता है: आनुवंशिकी, आयु, मोटापा, चोटें और संक्रमण। आर्थराइटिस के लक्षण भी इसके प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन सामान्य लक्षणों में शामिल हैं जोड़ों में दर्द, सूजन एवं लालिमा जो 3 दिनों से अधिक समय तक रहती है या महीने में 3 बार से अधिक हो, जोड़ों को हिलाने में कठिनाई, सुबह या कुछ देर तक बैठे रहने के बाद, व्यायाम करने के बाद जॉइंट्स में कठोरता या गति कम होना। कुछ प्रकार के आर्थराइटिस में ऐसे लक्षण हो सकते हैं जो सीधे तौर पर जोड़ों से संबंधित नहीं होते, जैसे थकान, पपड़ीदार खुजली वाली त्वचा, उंगलियों और पैर के नाखूनों में बदलाव, रैशेस, बुखार, वजन घटना, स्पॉट या हेयर लाइन के आसपास बालों का झड़ना इत्यादि। आर्थराइटिस का प्रबंधन आदर्श रूप से एक अंतरपेशेवर टीम द्वारा किया जाता है, जिसमें रूमेटोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, आर्थोपेडिक सर्जन और एक फिजिशियन शामिल होते हैं। इनमें से आप किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए एक व्यक्तिगत ट्रीटमेंट प्लान और उचित मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आर्थराइटिस के खतरे को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने लक्षणों, दर्द के स्तर, दवाओं और संभावित दुष्प्रभावों पर नजर रखें। दवाइयों के साथ नॉन मेडिकल पेन मैनेजमेंट का सहारा भी लिया जा सकता है। गठिया के प्रबंधन और समग्र स्वास्थ्य के लिए व्यायाम फायदेमंद है। आराम के साथ गतिविधि को संतुलित करना। संतुलित आहार आपको स्वस्थ वजन हासिल करने और सूजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड पदार्थों और प्रोइन्फ्लेमेटरी पशु व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों से बचें और पूरे पौधे वाले खाद्य पदार्थों का चयन करें जो एंटीऑक्सीडेंट में उच्च और जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। जोड़ों की सुरक्षा के सुझावों में मजबूत बड़े जोड़ों का उपयोग करना, किसी वस्तु के वजन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कई जॉइंट्स का उपयोग करना, लंबे समय तक एक ही स्थिति में न बैठना शामिल है। उपचार के विकल्प: ओवर काउंटर पेन रिलीवर और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं दर्द और सूजन को कम करने में मदद करती हैं। रोग संशोधक एंटी रूमेटिक दवाएं DMARD ये दवाएं कुछ प्रकार के गठिया की प्रगति को धीमा कर देती हैं और जोड़ों की क्षति को रोकने में मदद कर सकती हैं। जैविक उपचार, जिसे बायोलॉजिक्स भी कहा जाता है, जीवित जीवों से प्राप्त एक प्रकार की दवा है जो इन्फ्लेमेशन प्रक्रिया में शामिल विशिष्ट प्रोटीन को टारगेट करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने में अत्यधिक प्रभावी है। फिजियोथेरेपी ये आर्थराइटिस के इलाज का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें जोड़ों के लचीलेपन में सुधार, दर्द को कम करने और प्रभावित जोड़ों के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए व्यायाम और तकनीकें शामिल हैं। आर्थराइटिस के प्रकार और इसमें शामिल ज्वाइंट के अनुसार एक्सरसाइज अलग अलग हो सकती हैं। सर्जरी: कुछ मामलों में जब अन्य उपचार राहत प्रदान करने में विफल हो जाएं, तो सर्जरी आवश्यक हो जाती है। गठिया के लिए सामान्य सर्जिकल विकल्पों में शामिल हैं जोड़ प्रत्यारोपण या ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। क्षतिग्रस्त ज्वाइंट को कृत्रिम ज्वाइंट से बदल दिया जाता है। ज्वाइंट फ्यूजन: इस सर्जिकल विकल्प में 2 हड्डियों को आपस में जोड़ा जाता है। आर्थ्रोस्कोपी: यह एक न्यूनतम इन्वेसिव प्रक्रिया है जिसका उपयोग जोड़ों की समस्याओं को डायग्नोस और ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है।
स्टेम सेल थेरेपी। गठिया के इलाज में स्टेम सेल थेरेपी एक उभरता हुआ क्षेत्र है। इसमें टिश्यू रिपेयर को बढ़ावा देने और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए प्रभावित ज्वाइंट में स्टेम कोशिकाओं को इंजेक्ट किया जाता है। इस पे अभी अनुसंधान जारी है और फिलहाल यह एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी (PRP) एक प्रकार की सेलुलर थेरेपी है जो रिजेनरेटिव मेडिसिन के अंतर्गत आती है। इस प्रक्रिया के लिए रोगी से रक्त एकत्र किया जाता है और रक्त को उसके घटकों में अलग करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूज में रखा जाता है। फिर नमूने का एक भाग लक्षित स्थान पर इंजेक्ट किया जाता है। इसका उपयोग दर्द का इलाज करने और टिश्यू हीलिंग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यह याद रखना आवश्यक है कि आर्थराइटिस का उपचार इसके प्रकार और गंभीरता के आधार पर भिन्न हो सकता है। सर्वोत्तम राहत प्रदान करने के लिए इन उपचार विकल्पों को कॉम्बिनेशन में रिकमेंड किया जा सकता है। सबसे उपयुक्त उपचार योजना निर्धारित करने के लिए हमेशा एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लें। याद रखें, शीघ्र निदान और उचित प्रबंधन बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो कृपया लाइक बटन दबाएं। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे लाभ हो सकता है। और अधिक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें।